हाँ जी, तो कैसे हैं भाई सभी। तो आज की 13 शिफ्ट की सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और 2 शिफ्ट का मैंने एनालिसिस कर दिया था और वो आपने देख भी लिया होगा और आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रह रहा है। रिस्पॉन्स तो तभी आता है जब आपको हेल्प मिल रही होती है। तो इस वीडियो में आज ओवरऑल एनालिसिस करूँगा कि पूरे दिन में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और जिसका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, और जिसका परसों है, मतलब आने वाले दिनों में जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स उसको करके जाने हैं। रियल क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पे आपको रियल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे। और चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं मैथ्स की। ओवरऑल आज की अगर मैं बात करूँ तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट साइड था, हार्ड की तरफ पेपर नहीं था। सबसे पहले बात करता हूँ मैथ आज थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया है, बच्चों को मैथ में स्ट्रगल हुआ है और इंग्लिश और मैथ में जीके और मैथ में स्ट्रगल हुआ है आज बच्चों को, ठीक है। अभी बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक से आए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, बट अभी ये बता दूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का आया था, तो देखते रहना। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था आज ट्रिगो से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और ट्रिगो से पता है कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एंगल दे देगा, मान लिया कि sin 30 दे दिया आपसे, कुछ भी आप पी अपॉन क्यों नहीं, ये वैल्यू हो सकती है कुछ भी, और आपसे टेंजेंट पूछ लेगा, टेन थीटा आपसे पूछ लेगा। दूसरी चीज़, सारे ऐसे ही आ रहे हैं, वैल्यू से आ रहे हैं, वैल्यू आपको याद भी होने चाहिए कि sin 30 की कितनी होगी, cos 30 की कितनी होगी, ठीक है, tan 30 कितना होगा, tan 45 कितना होगा, 60 कितना होगा, ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू याद आपको करके ही जाना है, ठीक है। दूसरी, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ट्रिपलेट से क्वेश्चन पूछ के आ रहे PQ, ट्रिपलेट आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट याद करो सारे, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपका मतलब बहुत समय बच जाएगा, और अगर याद नहीं है तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर तो एक सेकंड आपको, मतलब अगर 20 सेकंड भी बचाओगे ना तो लास्ट में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो आपको ध्यान देना कि ट्रिपलेट याद करके जाओ, कहीं से भी कर जाओ। जो एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ दोनों का 50-50 रहा है लगभग। अर्थमेटिक के भी 12-13 क्वेश्चन आए हैं और एडवांस के भी 12-13 क्वेश्चन आए हैं। ये 12 हो सकते हैं, ये 13 हो सकते हैं, ये 13 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, इतने आए हैं, ठीक है। मेरे को जो क्वेश्चन का पता चला है मैं अभी बताता हूँ। देखो, SI से एक क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है, आप उसको कर लोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करके चल जाना, बस 2 साल के पूछ रहे हैं, 2 साल की। इसमें एक और होता है कि आपसे ये दे देगा कि कितने दिन दे देगा, उसमें 365 आपको अपॉन करना होता है। ये खासकर पता है, ये 5 पे कटता है, 1/5 पे कटता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। CI से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, CI माइनस SI, ठीक है, डिफेंस आपको दे रहा है और वो आ रहा है 3 साल का। तो कुछ रेट मैं आपको बताता हूँ, वो आप सीधा 3 साल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, 5 का कितना होगा और 10 का कितना होगा। ये 2 रेट ऐसी हैं, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक 20 का कर लेना, 20% का। वैसे 20 का आता नहीं, बहुत कम आता है, और 20 का आएगा ना तो फिर वो मतलब क्वार्टरली देगा या फिर, ठीक है, हाफ ईयरली दे देगा, इस तरीके से देगा। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो आता ही है, यहाँ से तो आता ही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का आज थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको MP और CP का रेशियो से क्वेश्चन था एक, तो ठीक है। तो ये टाइप जरूर आप देख के चल जाना, अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं थोड़ा सा समझा भी दूंगा जिसका मैथ वीक है। उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन आप करके जाओ, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैंने बता दिया। उसके बाद बात करता हूँ मैं एडवांस मैथ में। वैसे तो मैं रैंडम बता रहा हूँ, ट्रिगो के मैंने बता दिया था, 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहा है,
अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछे गए और सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। अलजेब्रा में आप करके जाओ, एक तो ए प्लस बी का स्क्वायर करके जाओ, ए माइनस बी का स्क्वायर, और जो रियल क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना वो पूछा जा रहा है एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेना, मैं बता तो सारे रहा था बट ठीक है। तो इसमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होगा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के क्या होगा, ये आने चाहिए। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की दे देगा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये पूछ लेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ लेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ लेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ लेगा, एक्स की पावर 5 अपॉन 1 एक्स की पावर 5 हो जाएगा, एक्स की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 7। ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी होता है। ये टाइप जरूर याद करके जाओ, ठीक है, मतलब याद तो क्या, मतलब समझ के जाना। ठीक है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो मैथ, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वहीं से आप इसको देख के जाओ। फिर मैथ में हाँ मेंसुरेशन आप देख के जाओ। मेंसुरेशन में मैं एक मिनट, मेंसुरेशन में आप देखो, हाँ जी, मेंसुरेशन से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में आप पहली चीज़ तो ये कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज आपको सभी फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, यहीं से सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी खासकर आपको एरिया ऑफ सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप करके जाना। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर से। ठीक है, उसके बाद फिर वॉल्यूम के फॉर्मूले याद करके जाओ सभी के। ठीक है, स्पीयर, आज हेमिस्फीयर से क्वेश्चन आया था, हेमिस्फीयर से आया था। वॉल्यूम के करके जाओ। ठीक है, क्यूब का क्या होगा, क्यूबॉइड का क्या होगा, सभी याद करके जाओ। सर्कल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सर्कल से। ठीक है, हाँ अभी देखो सीजीएल का लेवल था ना, उससे लेवल इसका लो है। ठीक है, सीजीएल से लेवल से इसका लो है। हाँ एक दो क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, स्लोप से। स्लोप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहीं आप अटक जाओ। ठीक है, स्लोप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, पैरेलल स्लोप से क्वेश्चन आ रहा है, पैरेलल लाइन का क्या स्लोप होगा, कुछ आपसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कुछ वैल्यू दे देगा, एक दो करके कुछ और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आप देख के जाओ। स्लोप, ठीक है, टेंजेंट से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यहाँ से आप करके जाओ ये। ठीक है, तो मैथ का कुछ ये सिनेरियो है। उसके बाद बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो क्रिटिकल रीजनिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, रीजनिंग थोड़ी स्टेटमेंट बेस भी आई है, जो थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। ठीक है, क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कैलेंडर नो क्वेश्चन। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे जा रहे हैं स्टेटमेंट से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग है, अच्छे से अटेम्प्ट करना। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अच्छी प्रैक्टिस करो, सीरीज अच्छे से करो। फिर वे उस टाइप के क्वेश्चन की प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को प्लस कहा जाता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, भाग गुणा, इस तरीके से आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन, किसी शिफ्ट में आया किसी शिफ्ट में नहीं आया, तो वो आप देख लेना। ठीक है, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्शन का एक फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति ए है और वो मुड़ा नॉर्थ की तरफ, वो फिर मुड़ा साउथ की तरफ, मतलब जिस भी साइड वो मुड़ेगा, जैसे कि साउथ की तरफ तो कैसे मुड़ेगा, नॉर्थ पे जिस भी साइड मुड़ेगा, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो एक मिनट, हाँ NESW कर लो आप, एक फॉर्मूला होता है NESW, ऐसे होता है। ठीक है, अभी कोई व्यक्ति है ए
वो बोलेगा शुरू में गया वो नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ गया वो 10 किलोमीटर, ये आपने देख लिया। उसके बाद बोलेगा फिर ये राइट मुड़ा, राइट मुड़ा तो आप इसको पता है किस तरीके से देखना, वो 10 गया ना, राइट मुड़ा तो इधर चला दो, अगर लेफ्ट मुड़ा तो इधर लिख दो ये नंबर, ठीक है। तो मैं बोल दूँ कि लेफ्ट में वो फिर 5 गया, उसके बाद फिर वो राइट गया, राइट गया तो इधर गया होगा तो फिर इधर आ जाएगा, फिर वो बोलेगा फिर राइट गया, फिर इधर लिख लो 10 गया, फिर इधर लिख लो। तो फिर जो अपोजिट है ना, जैसे कि ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, ये अपोजिट है दोनों, तो ये 5 है और उधर 10 है, तो ये माइनस कर दो और यहाँ पे बच जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। नॉर्थ और साउथ अपोजिट है ना, तो 10 से 10 मतलब माइनस करने हैं, यहाँ पे बच गया 5। तो अभी वो बंदा किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, ये बहुत मतलब आसान मेथड होता है, किसी भी मतलब कोई आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें, बहुत अच्छा मेथड होता है। तो डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बस यही था। बाकी तो मिरर इमेज वगैरह ये तो सिंपल आते हैं, ये तो आपको करने पड़ेंगे वैसे भी। अभी बात रहती है इंग्लिश की। इंग्लिश में वोकैब PYQ बेस आ रही है, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड वन वर्ड सारे PYQ हैं। ब्लैक बुक कहीं भी मत भटकने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक बुक के जो टॉप 200 है ना, मोस्ट रिपीटेड, ये करके चल जाना, ठीक है, आपको फंस जाएंगे। और अगर नहीं भी फंसेंगे ना, तो फिर एलिमिनेशन मेथड आप लगा लेना। एलिमिनेशन मेथड से आप कर लोगे, ऑप्शन से आप काट के कर लोगे, ऑप्शन से आप कर सकते हो फिर इसको, ठीक है। तो ये है। बाकी बात एरर की मैं अगर करूं, तो एरर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एरर के लिए आप चैप्टर करके जाओ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेंस। टेंस के बाद है फिर प्रोनाउन, ठीक है। और प्रोनाउन में भी आप ये करके जाओ, ज़्यादातर ईच और एवरी होते हैं ना, एवरी बॉय, ईच बॉय, किसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाओ, यहाँ से ज़्यादा पूछ रहे हैं। उसके बाद है वर्ब और एक कंडीशनल, ठीक है। लास्ट टाइम पे ये तो जरूर रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। बाकी इंग्लिश के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा अलग से कि आपको किस तरीके से करना है, और जीके के ऊपर भी दोनों की कंबाइन वीडियो लेके आऊँगा एक, ठीक है। RC आज का पेपर मतलब मॉडरेट आया था, मॉडरेट था, ठीक है। हाँ, और जो SSC CGL की वोकैबलरी है ना, या फिर मैथ के जो भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको एक पैटर्न का अंदाज़ा लग जाएगा। और जो SSC CHSL का है, ये इसका लेवल इससे लो है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और एक क्वेश्चन एक आध रिपीट भी होगा, तो वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आप करके चल जाना। और ये मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर गिर रखी है PDF, वहाँ से आप देख सकते हो। PDF गिर तो नहीं रखी है, बट मैं जब डालता हूँ, जैसे कि कुछ टाइम डालता हूँ और फिर मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप देख लेना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आए थे क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिलर से 2 क्वेश्चन आए थे, तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, यही था। हाँ, और एक्टिव पैसिव से, नरेशन से, और इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वॉइस एंड नरेशन से ना 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज नरेशन से 3 क्वेश्चन थे और वॉइस से 1 क्वेश्चन था। कहीं पे ये 3 हो जा रहा है, कहीं पर ये हो जा रहा है, कई बार 2-2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ रहे हैं, और आ रहे हैं टोटल 4 क्वेश्चन। तो इनकी प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। 8 नंबर का खेल है भाई, इनकी तो आप करके जाओ ही जाओ। तो ये कुछ सिनेरियो था इंग्लिश का, और वोकैबलरी के साथ आप टॉप 200 जो मोस्ट रिपीटेड हैं ब्लैक बुक से, वो आप करके चल जाओ, और वहाँ से आपको मिल जाएगा। और वहाँ से नहीं भी मिलेगा तो ऑप्शन से फिर आप एलिमिनेशन मेथड से आप वहाँ पे कर लोगे, आपको हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद बात करता हूँ जीके की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ मैं टॉपिक्स बताऊँगा आपको, उनको करके चल जाना आप। 12-13 क्वेश्चन तो वहीं से आपके फंस जाएंगे, ठीक है, वहीं से फंस जाएंगे।
और 15 क्वेश्चन वो बच्चा कर रहा है जिसकी अच्छी तैयारी है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि ग्रासलैंड आप करके जाओ, ग्रासलैंड से क्वेश्चन पूछा गया था आज। अवार्ड आप करके जाओ, जैसे कि भारत रत्न है तो ये करके जाओ आप। हाँ, भारत रत्न आप करके जाओ। इसके साथ आप पद्म अवार्ड भी करके जाओ कि किस व्यक्ति को दिया गया, ये कब शुरुआत करी गई थी इनकी, सबसे पहली बार किसको दिया गया था, अब किस किस को दिया गया है। ऑप्शन से भी हो जाएंगे, एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। गेम के अवार्ड आप देख के जाना, नोबेल प्राइज़ भी देख के चल जाओ। इसके साथ साथ कब शुरुआत हुई थी इसकी, किसके नाम पे हुई थी, इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, ठीक है, और कितनी धनराशि दी जाती है और कौन से देश में दिया जाता है। ट्रॉफी वगैरह देख के जाओ, ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम में दी जाती है, कौन से राज्य ने ये ट्रॉफी जीती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी करंट से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए करंट से आज, ठीक है। और करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं अवार्ड से, इंडेक्स से। मैंने इम्पोर्टेंट इंडेक्स की PDF डाल रखी है ग्रुप में, फ़ोटो डाल रखा है एक्चुअली, ठीक है। तो वो आप देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे और उसमें से ही इंडेक्स आज पूछे गए हैं। अवार्ड की भी मैं डालूंगा फ़ोटो, ठीक है। यू द बेस्ट भी डालूंगा, डांस भी डालूंगा। अभी कुछ देर में जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद ये डल जाएंगी ग्रुप में, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने बता दिया है फिजिक्स से क्वेश्चन जो पूछ रहा ना, वो क्वेश्चन आया था एनर्जी से, तो ये चैप्टर आप करके जाओ। लॉ ऑफ मोशन करके जाओ, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन करके जाओ ना आप। लाइट से क्वेश्चन आया था, लाइट आप करके जाओ, लाइट के बारे में पढ़ के जाओ, ठीक है। लेंस आप देख के जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या करके जाना, पीरियोडिक टेबल से आप देख के जाओ कि गैसेज के वगैरह में देख के जाओ, ग्रुप 18 में देख के चल जाओ, नोबल गैसेज हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी ग्रुप की नॉलेज आपको होनी चाहिए इसकी, पीरियोडिक टेबल की, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी फिर केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला याद करके चल जाओ, ठीक है। फिजिक्स का मैंने बता दिया। केमिस्ट्री में क्वेश्चन आप बायोलॉजी में आप क्या करके जाओगे, बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था तंत्र से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, ठीक है, और एक्सक्रेटरी सिस्टम से और डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये आप करके जाओ। डिजीज करके जाओ, डिजीज आप देख के जाओ। उसके बाद प्लांट किंगडम पढ़ो, एनिमल किंगडम पढ़ो। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आप देख के चल जाओ बस, बायोलॉजी में यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये देखने आपको करके जाने हैं। जियोग्राफी में आपका क्या करके जाओगे, ये जो एक्चुअली वो था ना ग्रासलैंड वगैरह, वो जियोग्राफी का ही क्वेश्चन था। जैसे कि प्रेरी वगैरह क्या होता है, ये आप देख के चल जाओ। खेती से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके नेक्स्ट शिफ्ट में। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये भी, जैसे कि जूम खेती है, कौन से एरिया में की जाती है, ठीक है, किस तरीके से की जाती है जूम खेती, नाम इसका क्यों है, स्टेटमेंट। और जो आज जीके में क्वेश्चन आए थे ना, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे। 2-3 क्वेश्चन से मतलब वो पूरा पेपर को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि स्टेटमेंट बेस्ड था, ठीक है। और वो भी अगर किसी ने ल्यूसेंट भी पढ़ रखी ना, तो भी आप करके चल जाओगे इसको। अभी कुछ मेरी टिप्स ये है कि हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ के जाना है, सिंधु घाटी। हाँ, एक क्वेश्चन आया था शिवाजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, शिवाजी से रिलेटेड ये पढ़ के जाओ, शिवाजी और अंग्रेजों के बीच संघर्ष वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद आप पंजाब और अंग्रेजों से रिलेटेड भी देख के चल जाओ, क्या पता आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत आप देख के चल जाना। मुगल से क्वेश्चन आया था भाई आज, ठीक है, मुगल से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप देख के चल जाना। और फिर मुगल और जो दिल्ली सल्तनत थे उसमें कुछ राइटर थे ना, उनसे रिलेटेड देख के जाओ। जैसे कि रेला किसने लिखी थी, ठीक है, इब्न बतूता कब आया था, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे, क्या पता कल की शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये देख के चल जाना आप। और जो बच्चे ने तैयारी कर भी रखी होगी ना, और जो मैं बात बोल रहा हूँ
ये उसको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और जिसने तैयारी नहीं करी और लास्ट टाइम पे सोच रहा है कि एनालिसिस से मैं पेपर में 80+ मार दूंगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट की भी बात करूंगा लास्ट में। पॉलिटी में आर्टिकल पूछे जा रहे हैं और आर्टिकल में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है ना, आर्टिकल 324 से 329, 352, 56, 60, ठीक है। मौलिक अधिकार सभी आर्टिकल 19 के 6 स्वतंत्रताएं हैं, कैसी हैं? 18 आर्टिकल 17, 18, 16, ठीक है। आर्टिकल 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, 2002 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। मिनी संविधान कौन से मतलब एक्ट को बोला जाता है? 1935 को। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फिर अधिनियम आए थे ना, कुछ अधिनियम 1773 का था, पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ से संविधान की नींव पड़ी थी, ठीक है। आर्टिकल 108 करके जाओ, आर्टिकल 74 करके जाओ। आज उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आगे आने वाले शिफ्ट में राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो राष्ट्रपति आप करके जाओ। आर्टिकल 74 में है, आर्टिकल 73 में है, आर्टिकल 85 में है, आर्टिकल 185 में है, ठीक है। ये आपको देख के जाना है। आर्टिकल 76 आपको देख के जाना है। अटॉर्नी जनरल देख के जाओ, सोलिसिटर जनरल देख के जाओ, सोलिसिटर जनरल ये इस तरीके से आप देख के जाओ। जियोग्राफी में आप मैंने बता दिया था, वैसे तो पहाड़ आप पढ़ लिख के चल जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नदी आप देख के जाओ कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है। ये टर्म्स याद करके जाने। आरबीआई के बारे में पढ़ के चल जाओ, बस ये 2-3 टॉपिक्स मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 5 ईयर प्लान मोस्ट इम्पोर्टेंट। मॉडल आपको पता होने चाहिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, कौन सी योजना में कौन सा नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ नारा कौन सी में दिया गया था, चौथी, पांचवी, छठी ऑप्शन पूछ लेगा। कौन सी में रोजगार के ऊपर ध्यान दिया गया था, ठीक है। कौन से योजना में उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया गया था, उद्योग पे। कौन से उद्योग में भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था, भारी उद्योग। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। तो आपको एक एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ेगा भाई। देखो मैं ये सारी चीज़ें आपको जो बता पा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मैंने बुक रख रखी अपने सामने, नहीं। 12 पेपर मैंने क्लियर करे हैं, ठीक है। जब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, कई पेपर ऐसे हैं जो मैंने क्लियर करे जिसमें मेरा फाइनल नहीं हो पाया। मैं फाइनल सेलेक्ट हुआ था सीपीओ में, ठीक है। सीजीएल मैंने 3 बार क्लियर करा, बट लास्ट में मेरा नहीं हो पाया। और अभी भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में वर्किंग हूँ, गवर्नमेंट जॉब पे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पे। तो और फिर इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और आपके लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हाँ, स्टैटिक के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया नहीं। स्टैटिक के लिए आप डांस करके जाओ। घराना से आज क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो यंत्र होते हैं ना, यंत्र जो क्या बोलते हैं इसको, वाद्य यंत्र वगैरह, मृदंग वगैरह है, तबला है, इनसे रिलेटेड व्यक्ति से क्वेश्चन करके जाओ। और इनसे रिलेटेड आज क्वेश्चन आया था, ठीक है। इनसे डिवाइस से, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आप इंस्ट्रूमेंट आप देख के जाना है, ठीक है। बाकी त्योहार देख के चल जाओगे आप, ये जरूर देख के जाना भाई। हाँ, एक युद्ध अभ्यास और देख के जाना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था आज मुख्यमंत्री से, एक राज्य का मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कमेंट करना कौन से राज्य का पूछा गया था, वैसे तो क्या पता होगा। मैं रियल क्वेश्चन अभी डालूंगा थोड़ी देर में। तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री आप रट लो, ठीक है। ये तो वैसे भी रट्टा मार लो इनका। और मुख्यमंत्री नहीं, इनको तो करना ही करना है, राज्यपाल भी करो, राज्यपाल का रट्टा मार लो, ठीक है। बाकी अभी जो जब पेपर का लेवल, मतलब पेपर का समय बढ़ता जाएगा, तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और बताऊंगा। वैसे तो राजधानी भी याद करनी है। राजधानी किसकी, कौन सी कंट्री की राजधानी, करेंसी, ठीक है। बट अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि करेंसी वगैरह से क्वेश्चन आया नहीं है। क्या पता आने को कल वाली शिफ्ट में देखने को मिल जाए।